ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का विषय है कारक ग्रहों का शुभ प्रभाव। मैं हर राशि के कारक ग्रहों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। आज मैं कारक ग्रहों की व्याख्या करूँगा कि कारक ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार का फल देते हैं। यह तो निश्चित है कि कारक ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं। देखते हैं कारक ग्रह आपकी कुंडली में कौन कौन से हैं जो कि शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं, चाहे उनकी दशा हो या अंतर्दशा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले और तीज, त्यौहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की भी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी हो सके। यदि कोई भी प्रश्न कुंडली संबंधित है या आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट या मेल के माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं कारक ग्रहों के फलों में सर्वप्रथम सूर्य ग्रह, सूर्यदेव, ग्रहों के राजा सूर्यदेव का फल किस तरह से होता है। सर्वप्रथम यदि कारक ग्रह के रूप में आपकी कुंडली में दर्शित हैं तो सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ पर सूर्यदेव कारक हैं, वो निश्चित करने के लिए आज यह वीडियो आपके सम्मुख है। यदि लग्न में, आपकी कुंडली में लग्न में सूर्यदेव बैठे हैं या भाग्य भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, लग्न में 1 नंबर में या 9 नंबर में सूर्यदेव यदि बैठे हुए हैं तो यहाँ पर सूर्यदेव कारक ग्रह है। और यदि दशम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर सूर्यदेव दिग्बली है। कारक ग्रह के साथ साथ सूर्यदेव यहाँ पर दिग्बली है। अगला है चंद्रमा, चंद्रदेव। चंद्र ग्रह किस स्थिति में हैं, कब ये कारक माने जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव चौथे घर में बैठे हैं तो यहाँ पर ये कारक होते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा कारक ग्रह हैं और चतुर्थ में ही चंद्रदेव दिग्बली है। यह दिग्बली और कारक दोनों ही चतुर्थ भाव में हैं। अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यदि आपकी कुंडली में तीसरे और छठे घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर मंगल देव कारक ग्रह हैं। ये अपना फल यदि शुभ स्थिति में हैं तो अपनी दशा और अंतर्दशा में आपको अत्यंत शुभ और लाभप्रद फल देंगे। मंगल देव दशम में दिग्बली है, 10वें घर में मंगल देव दिग्बली है। अगला है बुधदेव। बुधदेव चौथे और 10वें घर में कारक है। बुधदेव चौथे में, चतुर्थ में और 10वें घर में आमने सामने बुधदेव आमने सामने कारक है। यह कारक ग्रह माने गए। और लग्न में बुधदेव दिग्बली है। यदि बुधदेव लग्न में बैठे हुए हैं तो ये यहाँ पर दिग्बली है। लग्न में बुधदेव दिग्बली है। अगला है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति।
बृहस्पति ग्रह 2, 5, 9, 10 और 11, इन घरों में बृहस्पति देव कारक हैं, कारक ग्रह माने जाते हैं, अत्यंत शुभ फल देते हैं और लग्न में ये दिग्बली है। यदि बृहस्पति लग्न में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ये दिग्बली हैं। अगला है शुक्र देव। शुक्र ग्रह 7वें में कारक है, पति पत्नी के घर में, गृहस्थी के घर में शुक्र देव कारक हैं और चतुर्थ भाव में, चौथे घर में शुक्र देव दिग्बली हैं। अगला है शनिदेव। शनि ग्रह का कारक होना अत्यंत शुभ माना गया है। शनिदेव 6ठे, 8वें, 10वें और 12वें, इन घरों में शनिदेव यदि आपकी कुंडली में बैठे हैं तो ये कारक है और यदि ये सप्तम भाव में पति पत्नी के घर में बैठे हुए हैं तो ये दिग्बली है। यहाँ पर ये दिग्बली, सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली माने जाते हैं। अत्यंत लाभ और शुभ फल देते हैं। अगला है राहु और केतु। राहु और केतु, राहु तीसरे और छठे घर में कारक है। यदि राहु तीसरे और छठे घर में बैठे हुए हैं तो ये कारक ग्रह माने जाते हैं और केतु यदि आपकी कुंडली में द्वितीय और अष्टम, दूसरे और 8वें घर में बैठे हैं तो केतु को कारक ग्रह माना जाएगा। कारक ग्रहों का फल सुनिश्चित करने के लिए कुंडली में यह देखना ज़रूरी है कि कारक ग्रह किस स्थिति में, किस राशि में बैठे हैं। यदि शुभ स्थिति में हैं, आप ये मान के चलिए कि जब भी कारक ग्रहों की दशा और अंतर्दशा आएगी ये अत्यंत शुभ फल देंगे। अचानक कार्य बन जाता है, बिगड़ा हुआ कार्य भी बनने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कारक ग्रहों का कुंडली में होना अत्यंत लाभप्रद और शुभ माना गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति की अगली श्रृंखला में। नमस्कार।